Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about the columba, the scientific name of pigeon. So let's start. First of all, we need to understand in which class does this pigeon belongs to. It is a nice representation of the class Aves. ये class Aves को pigeon is the nice representation of class Aves. ठीक है, pigeon जो है ना क्लास एव्स को बिलोंग करता है. ठीक है, ये इजीली मिल जाता है. हम यूजुअली इसको देखते हैं छत पे यूजुअली ये मिल जाते हैं. ठीक है, हार्मलेस है, इजी फॉर डाइजेशन है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज की वजह से ये डाइजेशन के लिए पूरी तरह से परफेक्ट है. ठीक है, हम इसको पकड़ के रख सकते हैं लेबॉर्ट्री में, ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगानी पड़ती इसके लिए. ठीक है, मतलब ईजिली इसको हम कैप्चर कर सकते हैं और इसको लेबॉर्ट्री में रख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम इस बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री की. Many domestic varieties of pigeon such as carrier, tumbler, fantail, potter etc. पिजन की बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे कि कैरियर, टम्बलर, फैंटेल, पोटर. कैरियर तो हमें पता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पिजन का यूज़ किया जाता. वो पिजन की कौन सी स्पीशीज़ थी, उसका नेम था कैरियर पिजन. ये जितने भी है कैरियर, टम्बलर, फैंटेल, पोटर वैरायटीज़ जो है पिजन की, ये एक दूसरे से डिफ़र करते किसके बेस पे, साइज़ के, प्रपोर्शन के, कलरेशन के बेसिस पे या डिटेल्स ऑफ द फैदर अरेंजमेंट. साइज़ कईयों का ज़्यादा है, कईयों का बड़ा है. ठीक है, कलर अलग अलग है, कोई वाइट है तो कोई ग्रे या ब्लू है. ठीक है, उनकी जो बॉडी में फैदर्स प्रेजेंट है उनकी अरेंजमेंट अलग अलग है. ठीक है, इन चारों के बेसिस पे साइज़, कलर, प्रपोर्शन, फैदर, इन चारों के बेसिस वो एक दूसरे से डिफर करते हैं. ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोलंबा लिविया द कॉमन वाइल्ड और रॉक पिजन बाय एनिमल ब्रीडर्स थ्रू आर्टिफिशियल सेलेक्शन. अभी जितने भी है वैरायटीज़ है पिजन की, कैरियर, टम्बलर, फैंटेल, पोटर, ये कहाँ से निकली? ये ना एनिमल ब्रीडर्स ने ना कॉमन वाइल्ड जो रॉक पिजन था ना, उसकी मतलब जो उनको चाहिए थे जीन्स वगैरह, उसको सिलेक्ट करके उसकी मीटिंग करवा के आर्टिफिशियली उससे उन्होंने ये जो जितनी भी स्पीशीज़ है ये सारी बनाई हैं. ठीक है, कहाँ किसके थ्रू, किस में से बनाई है? कॉमन वाइल्ड रॉक पिजन से. ठीक है, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग. रॉक पिजन ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न अफ्रीका और इजिप्ट. अब ये रॉक पिजन कहाँ पे मिला था? ये मिला था वेस्टर्न अफ्रीका और इजिप्ट में. ठीक है, 2 स्पीशीज़ प्रेजेंट है रॉक पिजन की जो इंडिया में मिलती है. एक तो है स्मॉलर एंड डार्कर इंटरमीडिया, दूसरी है लार्जर एंड लाइटर निग्लेक्टा. ये जो इंटरमीडिया ये कहाँ पे मिलती है? प्लेन्स एरिया में. और ये जो निग्लेक्टा ये कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. ठीक है, नेक्स्ट है अब पिजन की कॉमन हैबिटेट क्या है. हैबिटेट की बात करते हैं. ये कहाँ पे मिलता है? कॉमन इन यूरोप एंड एशिया. सबसे ज़्यादा कॉमनली कहाँ पे मिलता है? यूरोप और एशिया में. फुल्ली वाइल्ड स्टॉक इनहैबिट्स रॉकी एंड इनअसेसिबल प्लेसेस लाइक केव्स, कोस्टल क्लिफ्स, ओल्ड ड्यून्स एटसेट्रा. ये ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं? जो फुल्ली वाइल्ड स्टॉक है, जो फुल्ली रॉक पिजन है, जो एज इट इज़ नेचर में मिला था, दैट इज़ कॉमन वाइल्ड, वो कहाँ पे मिलता है? वो रॉकी और इनअसेसिबल प्लेसेस, वो वाली प्लेसेस जहाँ पे मैन बहुत कम मिलते हैं, जैसे गुफा वगैरह में, कोस्टल क्लिफ्स में या ओल्ड ड्यून्स में, जो चीज़ें खंडर हो जाती है वहाँ पे मिलते हैं. ठीक है, कमेंसल एनिमल है. कमेंसल एनिमल का मतलब वो वाला एनिमल जो मैन के पास रहता है और मैन के साथ फूड शेयर करता है एंड शेयर फूड्स ऑफ अनदर एनिमल. ठीक है, ये हमने देखा ही है कि आमतौर पे ये छत वगैरह पे दिख ही जाते हैं ये पिजन. इट इज़ वेरी कॉमन एंड कमेंसल एनिमल कॉमनली सीन इन ग्रेन मार्केट, रेलवे स्टेशन एंड ओल्ड बिल्डिंग. ज़्यादातर ये कहाँ पे दिखते हैं? ग्रेन मार्केट्स में, रेलवे स्टेशन में या ओल्ड बिल्डिंग्स में. ठीक है, अब ये जो है नेस्ट कहाँ पे बनाते हैं? हाउसेज में, जहाँ पे लोग रहते हैं. इट ओफन नेस्ट इन हाउसेज ऑक्यूपाइड बाय मैन. नेक्स्ट है हैबिट्स. हैबिटेट के बारे में तो स्टडी करिए. अब नेक्स्ट है हैबिट्स. डायरनल है, मतलब डे टाइम पे एक्टिव होता है. ग्रेगेरियस है, लिव्स अलोन और इन पेयर. या तो वो अकेला रहता है या 1-2 पिजन साथ में रहते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम फीडिंग की बात करते हैं. खाता क्या है? कॉमनली फीड्स ऑन ग्रीन सीड्स, यंग ग्रीन शूट्स. ग्रीन्स खाता है. ठीक है, सीड्स खाता है या यंग ग्रीन शूट्स खाता है. ओकेजनली इट ईट्स इंसेक्ट्स एंड स्नेल. ज़्यादातर तो ये ग्रेन सीड्स ही खाता है, बट कई बार क्या होता है ये इंसेक्ट्स और स्नेल्स भी खा लेते हैं. डिप
dips its entire beak under water and drink like a horse instead of sipping water like other bird. अब ये जो है ना पिजन पानी कैसे पीता है, एकदम से गटागट पी जाता है जैसे कि हॉर्स पीता है, इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग इट बाय सिपिंग वाटर लाइक अदर, जैसे कि बाकी बर्ड्स पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके। एक ये जो है ना एक बार में ही अपनी जो बीक है पानी में मतलब डिप कर देता है और घटाघट पानी पी जाता है जैसे कि कोई हॉर्स पी रहा हो। ठीक है, ये ऐसे पानी पीता है। नेक्स्ट है नेस्ट। नेस्ट इज वेरी क्रूड एंड मेड अप ऑफ ड्राई ग्रास एंड ट्विग्स। अब जो ये पिजन का नेस्ट है ये कैसे बना होता है, ये बड़ा क्रूड होता है, रफ सा होता है, और किससे बना होता है, ड्राई ग्रास से या ट्विग्स। अब ट्विग्स क्या होती है, कोई स्टेम या ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट है लोकोमोशन। नॉट कैपेबल ऑफ रैपिड लोकोमोशन ऑन लैंड बिकॉज ऑफ शॉर्ट लेग्स एंड वीक फीट, इट्स फ्लाइट इज हाउएवर स्विफ्ट। ये ज़्यादा इसकी फास्ट तो नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता क्योंकि इसकी लेग्स शॉर्ट है और इसकी जो फीट है वो वीक है। ठीक है, बट ये उड़ता बहुत तेज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग की बात करते हैं। मोनोगैमस है, वन मेल लिव्स इन द कंपनी ऑफ अ सिंगल फीमेल। मतलब एक जो मेल है वो एक फीमेल की कंपनी में ही रहता है। ठीक है, 1 or 2 eggs which are elliptical in shape is laid by female in spring or summer। अब फीमेल जो है एक या दो से एक या एक से ज़्यादा एग्स ले करती है, और वो एग्स की शेप कैसी है, इलिप्टिकल है। ठीक है, और ये कब ले करते, स्प्रिंग या समर सीजन में। ठीक है, एग्स आर वाइट इन कलर एंड इंक्यूबेटेड बाय बोथ द पेरेंट्स। एग्स का कलर वाइट है और इनको इंक्यूबेट कौन करता है, दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों करते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन एक्सटेंड्स टू 14 to 18 days। इंक्यूबेशन का पीरियड कहाँ से एक्सटेंडेड है, 14 to 18 days। ठीक है, यंग इज फीड बाय मदर ऑन पिजन्स मिल्क। अब ये जो यंग को जब यंग वन जब एग हैच होता है तो यंग वन जब निकलता है तो उसको फीड जो करवाते हैं किसके थ्रू, क्या फीड करवाते हैं उसको, पिजन मिल्क। और पिजन मिल्क इज प्रोड्यूस बाय बोथ द पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल दोनों ही पिजन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये पिजन मिल्क प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, क्रॉप होता है, एक क्या कहते हैं, एक एक्सटेंशन, एक पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसकी स्टडी करेंगे क्रॉप के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है पिजन मिल्क कैसा होता है, विच इज़ वाइटिश फ्लूइड सिक्रेटेड बाय क्रॉप ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे क्रॉप सिक्रीट करता है वाइटिश फ्लूइड, जिसको क्या बोलते हैं, पिजन्स मिल्क। अभी जो पिजन की साउंड तो हमें पता ही है कि कैसे होती है, गुटरगू, ये तो कॉमनली हम सुनते भी हैं। नेक्स्ट है द कैरियर पिजन हैज़ बीन ब्रिड फॉर स्पीड एंड स्टेमिना, इट हैज़ अ मार्क्ड होमिंग इंस्टिंक्ट एंड इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग मैसेज। अब ये जो कैरियर पिजन था ये क्यों बनाया गया, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और स्टेमिना बहुत था, और ये इसके पास ना इतना पता था कि इसका होम कहाँ पे, इसको याद रहता था कि मेरा होम यहाँ पे है। इट हैज़ अ मार्क्ड होमिंग इंस्टिंक्ट, इसको पहले मतलब याद रहता था कि मेरा घर यहाँ पे है। ठीक है, तभी इसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने मैसेजेस सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एनिमीज की। पिजन्स आर अटैक्ड बाय कैट्स एंड आउल्स इन नाइट के टाइम, क्योंकि ये डायर्नल है, नाइट के टाइम पे इसको इतना विजिबल नहीं होता तो कैट्स एंड आउल्स इस पर ईजिली अटैक कर देते। मैन भी इसका एनिमी है। वो क्यों मारता है इसको, अपने फूड के लिए, कहीं तो फन के लिए और स्टडी पर्पस के लिए, डाइसेशन वगैरह जो मेडिकल लैब्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। ये यूजफुल भी और हार्मफुल भी है। फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी एनिमल, अ नाइस पेट, गुड फूड एंड रिलायबल मैसेंजर। अब ये जो कैरियर पिजन है वो मैसेजेस को सेंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए यूज़ होता है। लेबोरेटरी एनिमल है, नाइस पेट है क्योंकि हार्मलेस, और गुड फूड, कहीं इसको खाते भी हैं। ठीक है, इट कंज्यूम्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स एंड समटाइम्स बिकम अ सोर्स ऑफ न्यूसेंस इन हाउसेस। अब यूजफुल तो ये हो गया कि ये रिलायबल मैसेंजर है, लेबोरेटरी एनिमल है, नाइस पेट है। अब ये हार्मफुल कैसे है, ये ज़्यादा ग्रेन्स को कंज्यूम कर देता है और कई बार ये हाउस में न्यूसेंस क्रिएट करता है, नॉइस क्रिएट करता है। ठीक है, ये तो था इसकी इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल करेक्टर्स की।
लेंथ ऑफ द बॉडी इज रिड्यूस्ड इन बर्ड सो दैट देर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन फ्लाइंग एज वेल एज इन वॉकिंग। अब जो बॉडी की लेंथ है ना वो रिड्यूस्ड है बर्ड्स के केस में, क्योंकि बर्ड्स ने उड़ना होता है और उड़ने के टाइम पे उनकी बॉडी का वेट कम होना चाहिए, तभी वो ईजिली फ्लाई कर सकते हैं। इसीलिए जो बॉडी का वेट है, जो बॉडी की लेंथ है वो रिड्यूस है बर्ड्स के केस में, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेट का फ्लाइंग के टाइम पे भी और वॉकिंग के टाइम पे भी। ठीक है, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन टू ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ विंड ड्यूरिंग फ्लाइट। फ्लाइट के टाइम पे बॉडी, अब इसकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो क्यों है, क्योंकि फ्लाइट के टाइम पे मिनिमम रेजिस्टेंस आए, एयर की रुकावट ना आए और वो इजीली फ्लाई कर सके, इसीलिए इनकी जो बॉडी की शेप है वो स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, इट हैज़ ब्लू ग्रे कलर विद ब्यूटीफुल शाइनिंग ब्लू ग्रीन पर्पल एंड मजेंटा शीन ऑन नेक एंड अपर ब्रेस्ट। अब इसकी बॉडी का कलर क्या है, ब्लू ग्रे है, ठीक है, हमें पता ही है, और इसके ऊपर लाइंस है ब्लू ग्रीन पर्पल की, मजेंटा शीन ऑन नेक। अब इसके नेक पे बड़ा सा अच्छा सा कलर होता है जो मजेंटा पर्पल और ब्लू ग्रीन का मिक्सचर सा होता है। ठीक है, नेक की साइड पे और अपर ब्रेस्ट की साइड पे है ये। ठीक है, देयर आर 2 डार्क बार्स ऑन विंग्स एंड अ बैंड अक्रॉस द एंड ऑफ द टेल। अगर हम विंग्स की बात करें तो वहाँ पे काले से ऐसे करके बड़े से डार्क से एक बार्स है, 2 लाइन्स ही प्रेजेंट है, दो लाइंस तो विंग्स के ऊपर प्रेजेंट है और एक जो टेल की एंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, डार्क बार्स हैं वो। बॉडी इज कवर्ड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट फीट, सॉरी यहाँ पे फेदर्स आएगा यहाँ पे फेदर्स जो है पूरी बॉडी पे कवर है, फीट को छोड़ के। द फेदर लाई फ्लैट एंड ओवरलैप टू प्रोड्यूस स्मूथ कंटोर, कंटोर होता है फ्लाइट। अब पूरी बॉडी जो है वो फेदर्स के साथ कवर्ड है। ठीक है, और पूरे के पूरे जो फेदर्स है वो फ्लैट लाई करते हैं और ओवरलैप करते हैं, ताकि एक फ्लाइंग के टाइम पे उनको एक स्मूथ कंटोर मिल सके। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द पिजन। अब ये देखो, ये डार्क बार प्रेजेंट है, विंग्स के ऊपर भी एक टेल के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसकी नेक है, ये इसका हेड है। ठीक है, ये पूरी बॉडी किसके साथ कवर्ड है, फेदर्स के साथ एक्सेप्ट फीट। अगर इसके सारे फेदर्स को रिमूव कर दे पिजन के तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इट इज द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पिजन विद फेदर्स रिमूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इसकी बॉडी डिविजन के बारे में। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हेड की। हेड कैसा है, इसका स्मॉल है एंड राउंडेड एंड बेयर्स इन फ्रंट अ पॉइंटेड बीक। अब इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। हेयर इज द डायग्राम, दिस इज द हेड। ठीक है, स्मॉल है, राउंडेड है एंड बेयर्स इन फ्रंट अ पॉइंटेड बीक। अब ये देखो, ये बीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं। बीक एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर जॉ कवर्ड विद हॉर्नी शीथ रेम्फोथिका। अब ये जो बीक है ना, अपर और लोअर जॉ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और इसके ऊपर एक शीथ प्रेजेंट है, जो हॉर्नी शीथ है, उस शीथ को क्या बोलते हैं, रेम्फोथिका। जो मतलब जो बीक है वो किसके साथ कवर्ड है, रेम्फोथिका के साथ। ठीक है, बीक जो है वो शॉर्ट है, स्लेंडर है, पतली है और थोड़ी सी वीक है। अब बीक का यूज़ क्या है, ये ग्रेन्स को सिर्फ पिक करने में हेल्प करती है, क्रैक करने में हेल्प नहीं करती। क्रैक के लिए गिजार्ड प्रेजेंट है। ठीक है, बीक क्योंकि इसमें टीथ तो एब्सेंट है। ठीक है, तो क्रैकिंग के लिए उसको तोड़ने के लिए कुछ तो चीज़ चाहिए ना, तो वो गिजार्ड में क्रैकिंग का काम होता है। ठीक है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसका पढ़ेंगे तब हमें क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है माउथ इज द टर्मिनल एंड हैज़ अ वाइड गेप, इट एक्सटेंड्स अलॉन्ग एंटायर बॉर्डर ऑफ द बीक। माउथ इसका टर्मिनल है, मतलब टिप पे प्रेजेंट है, और उसकी वाइड मतलब ये जो स्माइल है, गेप मतलब स्पाइन, वो थोड़ी चौड़ी है। ठीक है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड, अब ये जो अगर इसके बीक मुंह खोलें, इसका जो माउथ को ओपन करें तो ये एक्सटेंड करेगी पूरे बॉर्डर पे, एंटायर बॉर्डर ऑफ द बीक। ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ द बेस ऑफ द अपर बीक इज अ पैच ऑफ नेक्ड सॉफ्ट स्वॉलन स्किन, दिस इज नोन एज सीरे। ठीक है, अपर बीक, बीक का जो अपर पोर्शन है उसके बेस पे देखिए तो एक नेक्ड सॉफ्ट स्वॉलन स्किन प्रेजेंट है, जो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसको क्या बोलते हैं, सीरे। और इस सीरे को
क्या कंसीडर किया जाता है? एज अ रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है। वाइट कलर का पैच हमने यूजली देखते हैं उसके बीक के थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये सिरे, दिस पार्ट बीक के अपर बीक में यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्लोज टू द सिरे आर द पेयर ऑफ ऑब्लिक स्लिट्स, द एक्सटर्नल नेरिस और नॉस्ट्रिल। सिरे के पास ऑब्लिक स्लिट्स प्रेजेंट है, उन ऑब्लिक स्लिट्स को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नेरिस, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड इज अ लार्ज सर्कुलर आई। हेड के दोनों साइड पे, सपोज दिस इज द हेड, दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट है? आई प्रेजेंट है, ठीक है। अब आई में कौन से पार्ट्स है? एक अपर आईलिड है, लोअर आईलिड है और वेल डेवलप्ड निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जिसको थर्ड आईलिड भी बोलते हैं। एंड इसका अब इसको अगर हम पुल करें और मतलब ये जो निकिटेटिव मेम्ब्रेन है कैन बी पुल्ड अक्रॉस द आई बॉल, इसको पीछे पुल भी कर सकते हैं निकिटेटिंग मेम्ब्रेन जो कि थर्ड आईलिड है। एंड इट इज़ वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ पिजन्स, ठीक है। नेक्स्ट है, प्यूपिल इज राउंडेड, बिहाइंड ईच आई इज अ स्मॉल राउंडेड अपर्चर कॉल्ड ऑडिटरी ओपनिंग। अब जो आई में प्यूपिल प्रेजेंट है वो राउंडेड है और आई के पीछे एक राउंडेड स्मॉल अपर्चर प्रेजेंट है जिसको ऑडिटरी ओपनिंग या एयर बोलते हैं। अब एयर लीड्स बाय शॉर्ट ट्यूब द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये जब हम इसके सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे, एयर के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तब इसकी क्लैरिटी हो जाएगी कि उसमें एयर में एक्सटर्नल एयर भी प्रेजेंट है, मिडल एयर भी प्रेजेंट है और इसमें इंटरनल एयर में कॉक्लिया इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। नेक्स्ट है नेक। हेड तो हमने स्टडी कर लिया, हेड में हमने माउथ पढ़ा, बीक के बारे में पढ़ा, आइज के बारे में पढ़ा और एक्सटर्नल एरिस के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक में। अब ये नेक क्या करती है? कनेक्ट करती है हेड को ट्रंक के साथ। नेक लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल एंड मोबाइल। मोबाइल मतलब मूव कर सकती है। हमने देखा ही है ना कि जो पिजन की नेक वो मूव करती है। ऑलमोस्ट वर्टिकल एंड स्लाइटली वाइडन्स टूवर्ड्स द वे। ये पूरी स्ट्रेट है बट ट्रंक की साइड पे थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है ऐसे, ठीक है। ऊपर से है तो वर्टिकल, नीचे से थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, ठीक है। ये तो था नेक का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ट्रंक। ट्रंक जो है वो बोट शेप है, हैविंग प्रोमिनेंट मिड वेंट्रल रिज कॉल्ड कील। ह्यूमंस में स्टर्नम प्रेजेंट है ना, पिजन के केस में कील प्रेजेंट है, ठीक है। और ट्रंक की शेप क्या है? बोट शेप है और उसमें क्या प्रेजेंट है? कील, जिसको कैरिना भी बोलते हैं। एट इट्स हाइंड एंड अ लार्ज ट्रांसवर्स स्लिट, द क्लोइकल अपर्चर इज प्रेजेंट विच सर्व्स एज एन आउटलेट फॉर फीसेस, यूरिन एंड जेनिटल प्रोडक्ट्स। अब जो है हाइंड एंड पे, ट्रंक के हाइंड एंड पे एक अपर्चर प्रेजेंट है जिसको क्लोइकल अपर्चर बोलते हैं। वो क्या काम करता है? वो फीसिस, यूरिन और जेनिटल प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और क्लोइकल अपर्चर को गार्ड करने के लिए एक स्पिंस्टर प्रेजेंट है। ट्रंक रीजन में 2 लिम्स प्रेजेंट है, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स तो मॉडिफाई होकर क्या बना रहे? विंग्स। और हाइंड लिम्स प्रेजेंट है। सबसे पहले हम फोर लिम्स की बात करते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द इंटीरियर एंड ऑफ द ट्रंक। ट्रंक के इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट है। यहाँ पे लॉन्ग फैदर्स और ये क्या और मॉडिफाई होकर क्या बना रहे हैं? विंग्स, ठीक है। फेदर्स इंक्रीज देयर सरफेस एरिया व्हेन दे आर एक्सटेंडेड फॉर फ्लाइंग। फेदर्स ना अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते जब वो फ्लाइंग के लिए। हमने यूजली देखा है कि पहले तो सरफेस एरिया कम होता है, जैसे ही जो पिजन है वो फ्लाई करने लग जाता है उस पंख खुल जाते हैं, पंख खुलने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। फोर लिम्स के 3 पार्ट्स हैं, अपर आर्म, फोर आर्म और हैंड। अपर आर्म को ब्रेचियम भी बोलते हैं, फोर आर्म को एंटेब्रेचियम बोलते हैं और हैंड को मैनस बोलते हैं। हैंड के आगे फिंगर्स है, ठीक है, और फिंगर्स जिसको डिजिट भी बोलते हैं। और फिंगर्स में जो सेकेंड डिजिट है वो इज मच लॉन्गर, यहाँ पे लॉन्गर आएगा देन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और थर्ड डिजिट से ज़्यादा लंबी कौन सी डिजिट है? सेकेंड डिजिट, ठीक है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखो, दिस इज द नेक रीजन, दिस इज हेड, नेक रीजन। और ये जो है बोट शेप है ना, ये सारा स्ट्रक्चर बोट शेप है। ये बोट शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रंक। यहाँ पे ये हाइंड लिम्स है और ये फोर लिम्स मॉडिफाई होकर क्या बना रहे हैं? विंग्स, ठीक है। दिस इज विंग्स। अब नेक्स्ट है
A fold of skin called prepatagium connects the upper arm and forearm on front. फ्रंट साइड पे अपर आर्म और फोर आर्म को जोड़ने के लिए ना एक स्किन का फोल्ड प्रेजेंट है. उस स्किन के फोल्ड को क्या बोलते हैं? प्रीपटेजियम. ठीक है, विच कनेक्ट्स द अपर आर्म एंड फोर आर्म ऑन फ्रंट. ठीक है, अब एक और प्रेजेंट है स्मॉलर फोल्ड जिसको पोस्ट पटेजियम बोलते हैं. वो क्या कनेक्ट करता है? अपर आर्म को ट्रंक के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है. कौन सी साइड पे? हाइंड साइड में, पीछे की साइड पे. ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन द बर्ड इज एट रेस्ट द 3 पार्ट्स ऑफ द विंग आर फोल्डेड अगेंस्ट द साइड ऑफ द ट्रंक लाइक लेटर Z. जब बर्ड रेस्ट पोजीशन पे है ना, जितने भी 3 पार्ट्स हैं विंग के, ये जो अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड, ये तीनों किस शेप में फोल्ड हो जाते हैं? जैसे कोई लेटर Z, जैसे अपर आर्म, फोर आर्म, फिर हैंड, ऐसे ये फोल्ड हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्लाइट द प्रीपटेजिया एंड द पोस्टपटेजिया स्ट्रेच टू एक्सटेंड द विंग्स एट राइट एंगल टू द ट्रंक. फ्लाइट के टाइम पे जो प्रीपटेजिया और पोस्टपटेजिया ना वो स्ट्रेच हो जाते हैं. क्यों? ताकि विंग्स एक्सटेंड हो जाएं. कौन से एंगल पे? राइट एंगल टू दैट ऑफ ट्रंक. ठीक है, ये तो था सारा फोर लिम्स की बात, जिसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड. नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइंड लिम्स की. ये ट्रंक के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है एंड दे आर वर्टिकल टू बैलेंस द एंटायर बॉडी. ये जो है ना वर्टिकल है, ये ऐसे. दिस पार्ट रिप्रेजेंट द हाइंड लिम्स. ये वर्टिकल है ताकि पूरी बॉडी के को एक बैलेंस प्रोवाइड कर सके. ठीक है, अब ये जो हाइंड लिम्स है, इट गिव्स अ बाइपिटल गेट टू द बर्ड. बाइपिटल मतलब जो 2 पैरों पे चलता है. गेट मतलब चलने का तरीका. हाइंड लिम्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, थाई, शैंक, फुट और पेस. फुट के आगे कुछ पार्ट्स हैं, प्रोक्सिमल टार्सो मेटाटार्सस, और सेकंड पार्ट है टॉज और डिजिट्स. ठीक है, फुट को पेस भी बोलते हैं. सबसे पहले हम थाई की बात करते हैं. थाई इज शॉर्ट, क्लोजली बाउंड टू द ट्रंक एंड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. थाई जो है वो शॉर्ट है, ट्रंक के साथ अटैच्ड है और डाउनवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्टेड है. अब इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं. हेयर इज द थाई रीजन. दिस पार्ट रिप्रेजेंट द थाई विच इज शॉर्ट, क्लोजली बाउंड टू द ट्रंक रीजन एंड इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे शैंक की. अब शैंक क्या है? शैंक एक्सटेंड्स फ्रॉम नी डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड. ये जो नी यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ से एक्सटेंड कर रहा है. कौन सी साइड पे? डाउनवर्ड और बैकवर्ड साइड पे. ये पीछे की तरफ और नीचे की तरफ. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फुट की. फुट में जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट जिसको हेलेक्स बोलते हैं, वो बैकवर्ड साइड पे. दिस पार्ट रिप्रेजेंट द हेलेक्स. ये फुट है, उसका जो फर्स्ट डिजिट है उसको हेलेक्स बोलते हैं. ठीक है, और ये कौन सी साइड पे डायरेक्टेड है? बैकवर्ड साइड पे. जबकि जो बाकी है वो फॉरवर्ड साइड पे डायरेक्टेड है. ठीक है, द फीट आर कवर्ड विद हॉर्नी एपिडर्मल स्क्यूट्स. रेस्ट ऑफ द लिम्स आर क्लोथ्ड इन फेदर्स. अभी जितने भी फीट है ना, ये जो फीट है ये भी हॉर्नी एपिडर्मल स्क्यूट्स के साथ, स्केल्स के साथ कवर्ड है. ठीक है, और ऑल द डिजिट्स एंड्स इन हॉर्नी क्लो. ये जो डिजिट्स हैं इनके आगे क्लॉज प्रेजेंट है. ठीक है, और ये जो जितने भी जो है फीट, ये किसके साथ कवर्ड है? स्केल्स के साथ कवर्ड है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ट्रंक रीजन. नेक्स्ट पार्ट है टेल. वेरी शॉर्ट एंड स्टम्पी एंड कैन बी सीन ओनली इन द प्लग्ड बर्ड. जब हम पिजन के सारे फेदर्स को रिमूव करेंगे तभी हमें ये टेल नजर आएगी. ठीक है, जो कि बड़ी शॉर्ट है और स्टम्पी है. ठीक है, एंड इट इज नोन एज यूरोपाइजियम एंड बेयर लॉन्ग टेल फेदर. टेल को यूरोपाइजियम भी बोलते हैं. ठीक है, और इसमें टेल फेदर्स प्रेजेंट है. ऑन इट्स अपर सरफेस इज अ स्मॉल पैपिला. टेल के अपर सरफेस पे एक पैपिला प्रेजेंट है, जहाँ पे एक ओपनिंग है. किसकी? ऑयल ग्लैंड की या प्रीन ग्लैंड की और यूरोपाइजियल ग्लैंड की. पिजन में सिर्फ और सिर्फ ये ही एक ग्लैंड है. ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? टेल रीजन पे. ठीक है, टेल रीजन के अपर सरफेस पे. यूरोपाइजियल इज द ओनली इंटीगुमेंट्री ग्लैंड इन बर्ड्स. ओनली ऑयली सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड रेंडर्स द फेदर्स वाटरप्रूफ. अब यहाँ से सिक्रेशन निकलती है. ठीक है, और वो फेदर्स को क्या प्रोवाइड करती है? वो फेदर्स को शाइनिंग प्रोवाइड करती है, साथ में वाटरप्रूफ बनाती है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ पिजन.
I hope you liked this video, and if you did, please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.